अगर जंगली जानवर लड़ेंगे नहीं तो उन्हें जालिम कौन कहेगा। लड़ना, शिकार करना या शिकार हो जाना उनकी फितरत में शामिल होता है। अल्लाह ताला ने जंगल के कानून को कुछ ऐसा सेट किया है कि एक जानवर का शिकार कई शिकारियों का पेट भरने के लिए ज़रूरी है। मतलब एक जानवर को कई लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ती है और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। आज की वीडियो में भी हम आपको चंद ऐसे ही क्लिप्स दिखाएंगे जिसमें खूनखार और दरिंदा सिर्फ जानवरों ने बड़ी बेदर्दी से अपने शिकार को मौत के घाट उठा डाला। तो आपसे गुजारिश है कि सफर में हमारे साथ रहिएगा। नंबर 7, दुनिया की सबसे बड़ी छिपकलियां जिन्हें हम कोमोडो ड्रैगन्स कहते हैं अक्सर सहरा वगैरह में पाई जाती हैं। और ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सहरा में सांपों की भी कोई कमी नहीं होती। बस यही वजह है कि आए रोज इन दोनों जानवरों की मुंहमारी होती रहती है। जैसा कि इस क्लिप में देखिए कि कैसे ये कोमोडो ड्रैगन इस सांप को पकड़कर जोर जोर से झटके दे रही है, मगर सांप भी मर्द का बच्चा था, वो भी अपने आप को आज़ाद करवाने की लगातार कोशिशें करता रहा और आखिरकार लिजर्ड ने तंग आकर उसे छोड़ दिया क्योंकि अंगूर खट्टे थे। मगर यहाँ इस लिजर्ड ने अजदहा को गर्दन से पकड़ा और तब छोड़ा जब वो जहाने फानी को छोड़ गया। इसलिए कहते हैं कि लिजर्ड को कभी इजी नहीं लेने की। नंबर 6, चीतों के बारे में मशहूर है कि ये अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनका शिकार किसी और के साथ शेयर किया जाए। मगर जब बात आती है वाइल्ड बीस्ट का शिकार करने की, तब एक चीता अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे मजबूरन अपने साथियों से मदद मांगनी पड़ती है। यहाँ भी इन दो चीतों ने मिलकर वाइल्ड बीस्ट का शिकार करना चाहा। ये वाइल्ड बीस्ट एक झुंड में कहीं जा रहा था। जैसे ही ये अपने झुंड से अलग हुआ तो पहले से ताक लगाए चीतों ने उस पर हमला कर दिया। मगर वाइल्ड बीस्ट ने भी कहा कि नहीं बेटा, आज मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा तो लड़कर मरूंगा। इस वाइल्ड बीस्ट ने दोनों चीतों को उठाकर जमीन पर पटका, मगर तभी उसका एक बच्चा जो भी कमजोर था झुंड से अलग हो गया। दोनों चीतों ने सोचा चलो भागते चोर की लंगोटी सही, और एक ही झटके में उस मासूम की जान ले ली। चले, चीतों को कम से कम एक वक्त का खाना तो मिल गया, मगर बेचारे वाइल्ड बीस्ट का बच्चा मारा गया। और ये जंगल है, यहाँ सब चलता है। नंबर 5, चलिए जालिम जानवरों से चलते हैं सीधा जालिम परिंदों पर। आपने शायद स्पारो हॉक का नाम सुना होगा। ये ईगल का ही कजन है और अपनी बरादरी के बाकी परिंदों की तरह ये भी अपने शिकार को भयानक मौत मारता है। जैसे कि यहाँ इस परिंदे को जो गालबन कोई कबूतर लग रहा है, बड़ी बेदर्दी से अपना शिकार बना रहा है। इसके शिकार करने का तरीका बहुत ही डरावना है। ये अपने शिकार की पीठ में नुकीले और खतरनाक पंजों को गाड़ लेता है, जिससे तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। स्पारो हॉक किसी परिंदे से तो नहीं डरता, मगर इंसानों से काफी डरता है, इसलिए ये हमेशा शिकार करते वक्त इधर उधर देखता रहता है कि कहीं कोई इंसान ना आ जाए। यहाँ भी इस हॉक ने बेचारे कौवे का सत्यानाश कर दिया। नंबर 4, हमारे गली मोहल्ले के कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं, मगर जंगली कुत्ते अपने आप में बादशाह होते हैं, क्योंकि कभी कभी जंगली कुत्तों का एक झुंड चीते को भी नानी याद दिलवा सकता है। हुआ कुछ यूं कि ये चीता इन कुत्तों के झुंड में शिकार करने आया था। कुत्तों ने कहा आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। सभी कुत्ते उस पर झपट पड़े और ये बेचारा सिर्फ भागने का रास्ता ही सोचता रहा। तब कुत्तों के सरदार ने कहा इस चीते से जाओ, तुम्हारी जान बख्शी, तुम भी क्या याद करोगे किस सखी से पाला पड़ा है। पर इस वीडियो में कुछ जंगली कुत्ते इस चीते के पीछे लगे होते हैं। कुत्तों का सरदार चीते को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वह एक इंसान आ जाता है जो चीते को रस्सी की मदद से उठाकर वापस जंगल में छोड़ आता है। आज तो चीते की सच में नाक कट गई। नंबर 3, इस पूरी वीडियो में हमने चीते को काफ़ी मजलूम दिखाया है, मगर हकीकत में इससे बड़ा जालिम शायद ही कोई होता है, क्योंकि जब भी इसके हत्थे कोई शिकार चढ़ता है तो इसको अपनी यूनिक तकनीक से मारता है। जैसा कि इस क्लिप में एक जंगली सूअर बेचारा पानी पीने आया था, तो शिकार की ताक में बैठे चीते ने कहा आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें रूह अफ़ज़ा पिलाता हूँ, और अपने रवायती अंदाज में हमला करते हुए सूअर की गर्दन को पकड़कर झटके दिए, जिससे सूअर जहाने फानी से रुखसत हो गया। यहाँ भी चीता कुछ ऐसे ही गर्दनों को पकड़कर इस सूअर का काम तमाम कर रहा है। नंबर 2, वीडियो का ये हिस्सा शायद आपको थोड़ा सा इमोशनल लगे और देखने के बाद आपको जंगल के कानून से थोड़ी बहुत नफरत भी हो सकती है, क्योंकि हुआ कोई यूं कि एक फीमेल ज़ेब्रा अपने बच्चे को जन्म दे रही थी कि तभी हायना यानी लगड़ बगड़ वहां आ जाता है, और ये लगड़ बगड़ बच्चे की मुबारकबाद देने नहीं आया, बल्कि बच्चे की ज़िंदगी को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करने आया था। और होता ही ऐसा है, जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आता है उसी लम्हे हायना उसका शिकार करके उसे वापस ऊपर पहुँचा देता है। कभी कभी लगता है कि ज़ेब्रे बेचारे काफ़ी मासूम होते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी इनका शिकार कर सकता है, फिर चाहे वो कोई मगरमच्छ हो या शेर। एक शेर ज़ेब्रे के बच्चे को अपना खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी उस बच्चे को बचाने उसकी फैमिली आ गई, मगर अफसोस तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वीडियो के आखिर में जंगली कुत्तों के कुछ और करतूत भी देखते जाइए। ये दो कुत्ते जो एक लगड़ बगे पर टूट पड़े हैं, ये कोई आम कुत्ते नहीं बल्कि इस नस्ल के कुत्ते हैं जिसकी बाइट फोर्स
यानी अपने शिकार को काटने की ताकत शेर से भी ज़्यादा होती है। इसलिए एक हट्टे कट्टे लगड़ बगड़ को ठिकाने लगाने के लिए ये 2 कुत्ते ही काफ़ी हैं। ये जब एक बार किसी पर टूट पड़ते हैं तो उसको मारे बगैर नहीं छोड़ते। यहाँ भी जंगली कुत्तों का एक झुंड हाइना पर अपनी कारीगरी दिखा रहा है। इन कुत्तों के मालिक ने छड़ी की मदद से कुत्तों को हटाने की काफ़ी कोशिश की, मगर आज शायद लगड़ बगड़ का आखिरी दिन था, इसलिए कुत्ते अपने मालिक की बात नहीं मानते और आखिरकार इन कुत्तों का पेट उस हाइना की कब्र बन जाता है। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा शिकार ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।